एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन का जो रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर होने जा रहा है 13 जुलाई को। पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएगा। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं और प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और पास होना है अपनी रुक जाना नहीं परीक्षा में, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना है और अच्छे से क्वेश्चन को याद करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये पूरा का पूरा पेपर जो कि परीक्षा में आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ जिन्हें आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हेनरी फेयोल थे। जो हेनरी फेयोल थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। हेनरी फेयोल जो थे एक खनन इंजीनियर थे, तो इसमें आपको खनन इंजीनियर लिखना है। भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे होता है, तो भौगोलिक स्थिति का जो संबंध होता है भौतिक परिवेश से भौगोलिक स्थिति का संबंध होता है, तो इसमें आपको लिखना है भौतिक परिवेश। उद्देश्य होने चाहिए, तो उद्देश्य कैसे होने चाहिए, ध्यान रखना है। उद्देश्य व्यावहारिक होने चाहिए, तो इसमें आपको व्यावहारिक उद्देश्य बताना है। सभी छात्र सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है, अनौपचारिक संगठन नहीं करता है, तो इसमें आपको लिखना है अनौपचारिक संगठन। नियुक्तिकरण का संबंध है, तो नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है मानवीय घटक से नियुक्तिकरण का संबंध होता है, तो इसमें आपको लिखना है मानवीय घटक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो नियंत्रण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है प्रमाप निर्धारित करने का प्रथम चरण होता है नियंत्रण प्रक्रिया का, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़कर जाएं और पेपर में आपको बता रहा हूँ पूरा। प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रभाव। स्थायी योजना प्रकृति की है, तो स्थायी योजना जो है पुनरावर्ती प्रकृति की होती है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुनरावर्ती प्रक्रिया। ये आपको यहाँ पर लिखना है। विकेंद्रीकरण अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है, तो इसमें आपको लिखना है उच्च अधिकारियों के। शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को क्या कहते हैं, तो उसे बाहरी स्रोत बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बाहरी स्रोत। नियंत्रण को रोकने में सहायक सिद्ध होता है, तो अपव्यय एवं विचलन को रोकने में क्या लिखना है, अपव्यय। देखिएगा ऊपर आंसर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेना है आपको अपव्यय व विचलन, ठीक है, ये आपको लिखना है पांचवे का। वित्तीय प्रबंध वस्तुतः प्रबंध का एक भाग है, तो इसमें आपको लिखना है वस्तुतः सामान्य प्रबंध का एक भाग है, तो यहाँ पर लिखना है सामान्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य असत्य में। पूंजी संरचना में कार्यशील पूंजी को सम्मिलित किया जाता है, तो ये आपको असत्य लिखना है। स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था दीर्घकालीन कोषों से की जाती है, तो ये बिल्कुल सत्य लिखना है। नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, ये बिल्कुल सत्य होगा। कार्य पर प्रशिक्षण संस्थान के पर्यवेक्षक या वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा किया जाता है। विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है, सत्य लिखना है। कीमत का व्यवसाय उपक्रम के लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आपको लेकर याद जरूर करना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना है। ये आपकी जोड़ी रहेगी, जो कि ध्यान से देखिएगा। उच्च स्तरीय प्रबंध, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा नीति निर्धारण से। निम्न स्तरीय प्रबंध में आपका सही उत्तर हो जाएगा पर्यवेक्षण। प्रबंध का सार कहलाता है समन्वय कहलाता है। संचलनात्मक निर्णय में सहयोग प्रदान करना, तो इसमें मिलाना है मध्य स्तरीय प्रबंध से। बोनस में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्तीय अभिप्रेरणा। अनौपचारिक संप्रेषण में आपको ऑप्शन नंबर सी मौखिक से मिलाना है। नेतृत्व में आपको मिलाना रहेगा अनुयायी से, तो ये आपकी जोड़ी है जो कि आपको याद करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और ध्यान से आपको देखना है। प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है,
तो प्रशिक्षु को वृत्तिका प्राप्त होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वृत्तिका। किसी उपक्रम की वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्तीय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय प्रबंधन। ये आपको लिखना है वित्तीय प्रबंधन। कच्चा माल का क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कार्यशील पूंजी का प्रयोग इसमें होता है। यहाँ पर आपको लिखना है कार्यशील पूंजी का। विभिन्न विपणन क्रियाओं के लिए बनाई गई नीति को क्या कहते हैं, तो उसे विपणन सम्मिश्र बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, विपणन सम्मिश्र। विपणन सम्मिश्र। विद्यमान बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं, तो उसे विक्रय संवर्धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा विक्रय संवर्धन। उपभोक्ता मंच के कितने स्तर होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 3 स्तर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए से अधिक के प्रकरण की सुनवाई किस आयोग में की जाती है, तो इसमें लिखना है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्या लिखना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ध्यान रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ये 2-2 नंबर वाले। आप इनका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें और दूसरा यहाँ से ले लेना है, पढ़कर जाना है ना। बिल्कुल इनके आंसर आपको निकालना है तो चैट जीपीटी से निकाल लेना है ना। बिल्कुल ये मोस्ट के तौर पर मैंने 3 सेट पेपर बताए हैं और बिल्कुल आपकी परीक्षा में भी ये आ जाएंगे। ये पूरा पेपर रहेगा परीक्षा के लिए और बिल्कुल आईएमपी के तौर पर रहेगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।